आज मैं विनायक गणेश जी का व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा का आप लोग ज़रूर सुनिएगा। इस कथा का आप लोग ज़रूर सुनिएगा। एक गांव था। उस गांव में एक साहूकार रहा करता था। उस साहूकार का पहले व्यापारी में बहुत मुनाफा हो रहा था। व्यापारी बहुत खुश रहता था। कुछ दिन के बाद व्यापारी का व्यापार में मुनाफा कमने लगा। कम होते होते उनकी तो सारा व्यापार चौपट हो गया। अब तो साहूकार तो बहुत दुखित हो गया। दुखित के कारण अपना दोनों हाथ माथे पर रख कर बैठ जाता है। साहूकार कहने लगा कि मेरा तो व्यापार चौपट हो गया, अब मेरा संसार कैसे चलेगा। अब तो साहूकार बहुत चिंता करने लगा कि अब मैं क्या करूं, मेरा तो सारा व्यापार चौपट हो गया। विनायक गणेश अपना बालक का रूप धारण करते हैं और एक डाली में अमरूद तोड़ कर और उसी गांव में जाकर बेचते हैं। सारा दुनिया लोग देख कर कहते हैं कि देखो देखो कितना छोटा बालक डाली में अमरूद बेच रहा है। सभी लोग बोला बोला कर उस बालक से कोई 2 कोई 4 अमरूद कीन कर खाने लगा। गणेश सारे गांव में घूम घूम कर बेचता रहा। लेकिन सारे लोग तो कीनते रहे, लेकिन गणेश का डेली का अमरूद कभी ख़त्म नहीं होता था। विनायक गणेश अमरूद बेचते बेचते उस साहूकार का घर के सामने जाते हैं और साहूकार तो अपना द्वार पर दुखित होते हुए वो बैठे हुए थे। गणेश उनके पास जाते हैं और कहते हैं कि बाबा आप क्यों अपना माथे पर हाथ रख कर बैठे हो। क्या हुआ बाबा, क्यों माथे पर हाथ रख कर बैठे हो। माथा पर हाथ रख कर बैठना ठीक बात नहीं है बाबा। साहूकार उस बालक को ऊपर से नीचे देखने लगा और कहने लगा कि बेटा तुम इतना छोटा हो और तुम डाली भरे अमरूद लेकर इस गांव में बेचते हो। क्यों बेटा क्यों, तुम्हारा माता पिता कहाँ है और इतना छोटे उम्र में तुम्हारा माथे पर डेली लाद दिया है कि जाओ अमरूद बेचो। क्यों बेटा क्यों, तुम इतने छोटे होकर इतना बड़ा बोझ ढो रहे हो। गणेश कहते हैं कि बाबा छोटा हो यह बारा, लेकिन अपना काम तो अपना ही करना चाहिए बाबा। अपना काम करना तो कोई बुरा काम होता नहीं है। साहूकार का दोनों पोता पोती घर से निकलते हैं और निकल कर देखते हैं कि उस लड़का का डेली में तो कितना अच्छा अमरूद है। कहता है कि दादाजी मुझे तो अमरूद खाना है, आप अमरूद कीन दीजिए दादाजी, कीन दीजिए, हम लोग का अमरूद खाना है दादाजी। जब इतना बात सुनकर गणेश जी कहने लगे कि बाबा देखिए आपका दोनों पोता पोती को अमरूद खाने का मन है और आप तो अमरूद कीन कर देते नहीं है। ठीक है आप नहीं देते हैं, मैं आपका इस सारे डाली का अमरूद देता हूँ। इस अमरूद ले जाइए और अपना सारे परिवार में एक एक बांट दीजिए, लेकिन अभी मत बांटिए। देखिए आज तो बुधवार का दिन है और आज गणेश भगवान का पूजा है। देखिए बाबा इस अमरूद से पहले गणेश भगवान का एक फल काट कर आप भोग लगा दीजिए, तब अपना सारे परिवार में इस अमरूद को बांट दीजिए बाबा। वो साहूकार अमरूद का डाली ले जाकर अपना भगवान का घर में रख देते हैं और कहते हैं पोता पोती से कि देखो मैं पहले गणेश भगवान को उस अमरूद से भोग लगा देता हूँ, तब तुम लोग का मैं एक एक सभी को अमरूद देंगे, तब तुम लोग अमरूद खाना बच्चों।
जब साहूकार नहा धोआ करे वो पूजा घर में जाते हैं और डेली में देखता है तो वो सारे अमरूद तो सोना का बन गया है। अब तो साहूकार देख कर कहने लगा कि वो बालक तो कोई बालक नहीं था, वो तो गणेश भगवान था। अब बालक का रूप में डाली में अमरूद बेच रहा था। आ देखो सारे अमरूद गणेश भगवान हमारा घर में दे गए। मैं कितना मूर्ख हूँ कि गणेश भगवान को पहचान नहीं पाया। गणेश भगवान ने अपना सारा डाली का अमरूद हम लोग का लिए दे गए। साहूकार का पत्नी तो बहुत श्रद्धालु थी, गणेश भगवान का बहुत श्रद्धा भक्ति से पूजा करती थी। साहूकार का पत्नी कहती है कि वही गणेश है कि जो गणेश का मैं पूजा करती हूँ, उस विनायक गणेश का वही तो विनायक गणेश आकर डाली भर कर सोना का अमरूद दे गए। हम लोग का तो गणेश भगवान ने भाग्य बदल दिया। धन्य हो ये गणेश, धन्य हो ये गणेश, धन्य हो। उसी सोना का अमरूद से उस साहूकार का व्यापारी में फिर से मुनाफा होने लगा। अब तो व्यापारी का बहुत व्यापार बढ़ गया। अब तो व्यापारी का अब इतना व्यापारी बढ़ गया था, इतना बढ़ गया था, इतना मुनाफा होने लगा कि गणेश भगवान उनके घर में धन का बरसात कर दिया। साहूकार या साहूकार का पत्नी विनायक गणेश जी का कुटी कुटी धन्यवाद देने लगे कि हे गणेश भगवान, आज तो आप हम लोग का भाग बदल दिया। इस सोना का अमरूद से आप तो हे विनायक गणेश, आप तो घर घर घूमते हैं और सबको दुख के कारण देखते हैं कि किसके घर में दुख के कारण है। जिसका घर में दुख तकलीफ है उनके घर में तो जाकर आप धन भर देते हैं, धन भर देते हैं। हे विनायक गणेश, आप धन भर देते हैं। साहूकार का सारा परिवार खुश होकर गणेश भगवान का बुधवार का व्रत कथा सुनाने लगा। बुधवार का व्रत करने लगा। बहुत खुशी खुशी से वो लोग अपना संसार में रहने लगा। जय हे गणेश भगवान, जय हे गणेश भगवान। किसी गांव में एक सुधा नाम का औरत थी। उनकी 5 संतान था। पांचों संतान का सुधा बहुत अच्छी संस्कार सिखा रही थी। पांचों संतान अपना माँ के साथ साथ काम कर रहा था। कोई घर में पोछा लगाता है, तो कोई बर्तन मांजता है, तो कोई गाय को चारा खिलाता है, तो कोई गाय का गोबर करता है। वैसे सारे बच्चों अपना माँ को काम में हाथ बटा रहे थे। सुधा बहुत खुशी थी, बहुत खुशी कि मेरे सारे बच्चों मेरे साथ कैसे काम कर लेते हैं, माँ पर बोझ नहीं डालते हैं। शाम के पहर सुधा अपना सभी बच्चों को भोजन बनाकर उन्हें भोजन करवा देती है। एक अंगना में एक खटिया बिछाकर सभी बच्चों को बैठा लेती है और कहती है कि आओ बच्चों आओ, आज तुम लोग का मैं एक कहानी जीन को सुनाऊंगी। बच्चा लोग ये बात सुनकर बहुत खुशी हो गया कि आज तो माँ जीन को कहानी सुनाने वाली है। हम लोग इस जीन का कहानी सुनेंगे। पहाड़ का अंदर एक गुफा था। उस गुफा में एक जीन रहता था। उस जीन का पास एक चिराग था। जो चिराग अपना हाथ से घोष कर जो कुछ मांगता था वही जीन का पास आ जाता था। जीन एक दिन बैठे बैठे बहुत सोच रहा था, बहुत सोच रहा था। सुधा का बच्चा लोग कहते हैं कि माँ, वो जीन क्या सोच रहा था माँ?
क्या सोच रहा था? माँ कहती है कि बच्चों, यही सोच रहा था कि मैं क्यों नहीं शादी कर लेता हूँ। शादी कर जिन सोच रहा था कि मैं शादी करूँगा और शादी करके अपना पत्नी को परी बनाकर अपना पास रखूँगा। सुधा का बच्चों कहते हैं कि माँ, वो जिन का लड़की मिला, वो लड़की से शादी किया। उनकी माँ कहती है कि नहीं बच्चों, अभी तक तो जिन का कोई लड़की नहीं मिला। जिन तो बहुत लड़की का तलाश कर रहा था कि कोई लड़की मिल जाएगी तो मैं उस लड़की से शादी कर लूँगा, लेकिन जिन का तो कोई लड़की मिल ही नहीं रही थी। फिर सुधा का सबिन बच्चों कहते हैं कि माँ, फिर से जिन अपना लिए लड़की खोजने नहीं गया। उनकी माँ कहती है कि नहीं बेटा, वो गया था। वो खोजते खोजते जानते हो, वो परी का देश पहुँच गया था। उस देश में जाकर देखते हैं कि सारे परी लोग हैं। सारे परी कहने लगी कि देखो, हम लोग का देश में तो जिन ढुक गया है, इस जिन को तो कुछ करना होगा। सभी परी अपना छड़ी से उस जिन को जादू करने लगी। जिन कहते हैं कि नहीं परी माता, नहीं जादू कीजिए, नहीं परी माता मुझे जादू मत कीजिए। मैं देखिए, मैं भूल से आप लोग का नगर में मैं पहुंच गया हूँ, मुझे मत कुछ कीजिए। हे परी माता, मुझे मत कुछ कीजिए, मैं गलत से आप लोग के नगर में आ पहुंचा हूँ। जिन तो अपना चिराग अपना गुफे में छोड़ कर गया था। अगर चिराग रहता तब तो जिन कुछ कर पाता, लेकिन तो उनकी चिराग तो गुफे में छूट गया था। जिन तो निराश होकर अपना गुफा में लौट आया कर अपना माथा पीटने लगा। बच्चों लोग कहते हैं कि माँ, क्यों अपना माथा पीटने लगा? उसको लड़की नहीं मिला उसलिए पीटने लगा। उनकी माँ कहने लगी कि हाँ बेटा, वो लड़की खोजते खोजते वो जिन बहुत परेशान हो गया था, उसलिए अपना माथा पीट रहा था। एक तो वो परी के देश से वो लौट कर आया था, उसलिए भी माथा पीट रहा था कि आज तो मैं परी से बच गई। सुधा कहती है कि सुनो बच्चों, फिर से जिन वो लड़की का तलाश में घर से निकल गया। जात जात एक जंगल में पहुंचा। उस जंगल में एक लड़की घास काट रही थी। उस लड़की अनाथ थी। उनकी माता पिता नहीं थे, उनकी दोनों माता पिता मर गए थे। उसलिए वो लड़की अपना मामा का घर में रहती थी। और मामा का घर में बहुत सारा गाय भैंस था। वो सारा दिन उनकी नाम गुनी थी। वो सारा दिन गुनी जंगल में जाकर घास काटती थी। और जब घास काट कर घर जाती थी तो गाय भैंस को चारा खिलाती थी, गाय का घर साफ करती थी, सारा दिन गोबर करती थी। उनकी मामा मामी बहुत काम करवा रहे थे। सुधा का बेटी कहती है कि माँ, गुनी से उनकर मामा मामी इतना काम क्यों करवा रहे हैं? उनकी माँ कहती है कि बेटी, जिसका माता पिता नहीं होता है, वो लोग ऐसे ही बच्चा से काम करवाते हैं। जिन उस जंगल में लड़की के पास जाते हैं, लेकिन जिन का रूप में नहीं जाते हैं। जिन एक लड़का का रूप धारण करते हैं, तब जाकर उस लड़की के पास जाते हैं और उस लड़की से कहते हैं कि क्या तुम्हारा साथ कोई नहीं आया है इस जंगल में? वो कहती है कि नहीं, मेरा साथ भला कौन आएगा? मैं तो अकेला हूँ, मेरा माता पिता नहीं है। मैं तो अपना मामा मामी का घर में रहता हूँ। आया और सारा दिन गाय और भैंस के लिए घास करता हूँ। घर में जाता हूँ तो गोबर करती हूँ, गाय भैंस को चारा खिलाती हूँ।
जिन उस लड़की से कहता है कि तुम इतना काम क्यों करती हो, क्यों तुम तकलीफ उठाती हो। गुनी कहती है कि मैं नहीं काम करूँगा तो मेरे भोजन कहाँ से मिलेगा। आज काम करती हूँ तभी तो मामा मामी मुझे भोजन देते हैं। अगर नहीं करूँगी तो मामा मामी मुझे बैठाकर खिलाएंगे, वो कभी नहीं खिलाएंगे। जिन कहते हैं कि तुम मुझसे शादी करोगी। अब तो गुनी सोचने लगी कि मामा मामी तो मुझे इतना तकलीफ देते हैं, सारा दिन घास कटवाते हैं, उससे तो अच्छा होगा कि इस लड़का के साथ मैं शादी करके अपना संसार बसा लूं। जिन कहने लगा कि गुनी तुम क्या सोच रही हो। गुनी कहती है कि कुछ तो नहीं मैं सोच रही हूँ। जिन कहता है कि नहीं गुनी तुम तो कुछ सोच रही हो, क्यों नहीं चलो मैं शादी कर लेते हैं। जिन अपना एक अंगूरी काट लेता है और काट कर अपना खून से गुनी का मांग भर देता है और भर कर कहते हैं कि अब चलो मेरे साथ, अब तो हम दोनों को विवाह हो चुका है। गुनी का तो पता नहीं है कि जो मेरे साथ शादी किया है वो तो एक जिन है। वो गुनी का तो जिन के बारे में कुछ पता नहीं है। वो तो जानती है कि नहीं ये तो एक लड़का है राजकुमार। जिन गुनी से कहते हैं कि देखो गुनी यहाँ तो नहीं है डोली कहाँ रे, हम लोग का तो ऐसे जाना होगा। वो कहती है कि इतना दूर से तुम्हारा घर कहाँ है, नहीं है मेरा तो पता नहीं है, हम लोग इतना दूर चल कर कैसे चलेंगे। वो जिन कहता है कि ठीक है मेरे हाथ पर तुम खड़ा हो जाओ। वो कहती है कि क्या आप हनुमान है कि आप मुझे लेकर उड़ जाएंगे। वो जिन कहते हैं कि आगे मेरे हथेली पर तो तुम खड़े हो जाओ। जब गुनी हथेली पर खड़ी हो जाती है तभी जिन अपना रूप में आते हैं, आकर उड़ जाते हैं। तब गुनी कहती है कि ये तो कोई लड़का नहीं है, ये तो जिन है और जिन मेरे साथ शादी किया है। जिन गुनी का लेकर उस गुफा में चला गया जिस गुफा में वो जिन रहता है। उस गुफा के अंदर गुनी जाती है तो देखती है कि ये तो गुफा के अंदर महल है और महल में तो बहुत सारा हीरे मोती जल रहा है। अब तक गुनी कहती है कि जो भी हो, जिन हो यह प्रेत हो, अब तो ये मुझसे शादी कर लिया है तो इसके साथ तो मेरा जिंदगी बिताना है। सुधा का सारे बच्चे कहते हैं कि माँ जिन तो गुनी से शादी तो कर लिया, शादी करके अपना गुफा में तो ले गया, कहीं गुनी का जिन तो नुकसान तो नहीं पहुँचाएगा। उनकी माँ कहती है कि नहीं बेटा वो तो बहुत ही अच्छा जिन था, जिन तो सबे शैतान नहीं होते हैं बेटा, कुछ जिन तो इंसान होते हैं, वो इंसान का दुख तकलीफ बुझते हैं। वो तो सबिन जीन से बहुत अलगा था बच्चों, बहुत अलगा था। गुनी उस जीन के साथ बहुत खुश थी, बहुत खुश थी। एक दिन जानते हो गुनी उस जीन से क्या कहती है। उनकी बच्चों कहते हैं कि माँ गुनी क्या बोलती है जीन से, बताओ ना माँ बताओ। माँ कहती है कि सुनो, एक दिन गुनी उस जीन से कहती है कि मुझे एक वचन दीजिए। जिन कहते हैं कि गुनी तुम क्या वचन मांगती हो, मांगो मुझसे मांगो। ओ गुनी कहती है कि देखिए आप जब मेरे सामने आइए तो आप जिस भेष में मुझसे शादी किया था उसी भेष में आइए, और जब कहीं आपको अकेला जाना होगा तो आप अपना भेष में जा सकते हैं, लेकिन जब मेरे सामने आइए तो एक सुंदर
राजकुमार का तरह आइए, यही मेरा अनुरोध है। जिन कहता है कि तुम्हारा यही अनुरोध है, ठीक है, आज से मैं कसम खाता हूँ कि कभी तुम्हारा सामने इस जिन का रूप में नहीं आऊँगा। जब आऊँगा तो तुम्हारे सामने एक राजकुमार का तरह तुम्हारे सामने आऊँगा। मैं आज से तुम्हारा साथ मैं राजकुमार का तरह रहूँगा। सुधा का सारा बच्चों लोग कहते हैं कि माँ तुम तो बहुत अच्छी कहानी जीन का सुनाई माँ, बहुत अच्छी सुनाई। वो जीन कितना अच्छा था माँ, कितना अच्छा था कि गुनी के साथ शादी करके एक राजकुमार का तरह गुनी के साथ रहने लगा माँ। वो जीन कितना अच्छा था माँ।